ओके बच्चों, तो देखो आपने समझ लिया कि इंटरफेरॉन क्या है और इसका क्या यूज हो सकता है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इंटरफेरॉन है, क्योंकि वायरल डिसीजेस सब फैलती जा रही है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन। ओके, तो टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन में अल्फा इंटरफेरॉन या ल्यूकोसाइट, नाउ इट इज द टर्मिनोलॉजी से ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ल्यूकोसाइट्स, मतलब ये इंटरफेरॉन डब्ल्यूबीसी द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं तब जब इन्हें सेंडाई वायरसेस द्वारा प्रेरित किया जाता है। कौन से वायरसेस द्वारा? सेंडाई, ये नाम याद रखना, ये सेंडाई वायरस आपसे, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपसे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन के फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है ना, कि सेंडाई वायरस क्या है ना, या ये कहाँ किस चीज में यूज में आ सकता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के क्या, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी क्या है ना, ब्लड का जो कंटेंट है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लाज्मा प्लेटलेट्स, उसमें से व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स है ना द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नंबर 2 है फाइब्रोब्लास्ट या बीटा इंटरफेरॉन। ओके बच्चों, नंबर 1 क्या है? इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन या ल्यूकोसाइट्स। नंबर 2 है नंबर 2 है फाइब्रोब्लास्ट या बीटा इंटरफेरॉन, ये आरएनए से डेवलप होते हैं। नंबर 3 है इम्यून या इंटरफेरॉन, ये जो एंटीजन से उत्प्रेरित होते हैं और इंटरफेरॉन द्वारा बनते हैं, मतलब एंटीजन के द्वारा ही ये एंटीजन की स्टिमुलेशन से ही डेवलप होते हैं। तो बच्चों ये इस तरीके से काफी सारा यूज है इंटरफेरॉन का, और आज का जो करंट टाइम चल रहा है ये तो इंटरफेरॉन के लिए बेहद आवश्यक है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अदर बायोसेफ्टी यूजेस पर। तो बायोसेफ्टी यूजेस में मैं जो आपको भी सबसे पहले बताने जा रही हूँ वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए टेस्ट के नाम से भी आपने देखा होगा, जो एक्यूज रहते हैं, अपराधी होते हैं, आरोपी होते हैं, है ना। देखो आप अभी बहुत सारे केसेस जो है, क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें रेप केस की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। तो रैप केस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि क्रिमिनल कौन है? तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति पे हमको शक है या हम जिसे अपराधी मान रहे हैं, उसका सीमेन या वीर्य जिसे कहते हैं, जो इंटरकॉर्स के द्वारा डेवलप निकलता है, उसको जिन कपड़ों पे लगा हुआ है क्लॉथ पे, उस क्लॉथ से हम उसको एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं और उसी से अपराधी का जो सीमेन है उससे मैच करके देखा जाता है। और अगर वो जो ऑटो रेडियोग्राफी से जो डाटा मैच हो गए तो समझ लीजिए कि अपराधी वही है। ठीक है बच्चों, और देखो एक और इम्पोर्टेंस है इसका, अगर कोई बच्चा है और उसका जो जिसे हम मान रहे हैं कि ये इसका फादर है और वो मना कर रहा है मैं इसका फादर नहीं हूँ, है ना, या कोई ये कह दे कि हमारा बच्चा खानदान का नहीं है, तो ऐसे ही उस बच्चे का डीएनए टेस्ट उनके पेरेंटल या पेरेंट्स से या फादर से के डीएनए से मैच कराया जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स के द्वारा। ठीक है बच्चों, और ऐसे ही कई जगह जैसे कहते अन्य जंतुओं की प्रजातियों के जो पहचान में भी इसकी हेल्प मिलती है। जैसे आपने देखा होगा डायनासोर है, तो इसका जो डीएनए टेस्ट है इससे भी काफी सारी चीजों का ऑटो रेडियोग्राफी से पता पड़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फॉरेंसिक साइंस ये आज के टाइम में सबसे डायनामिक सब्जेक्ट भी है और इसका सबसे ज्यादा स्कोप भी मेडिकल साइंस में बढ़ता चला जा रहा है। और इससे जो है किसी भी केस को मतलब जस्टिफाई करने में बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है बच्चों, मतलब हमको जजमेंट में एक्चुअल देखना है कि क्रिमिनल कौन है, तो उसके अंदर भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आज की तारीख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देन नाउ हम इसकी कई स्टेप्स को देखते हैं। ठीक है, जैसे ब्लड सैंपल मिला है ना, ब्लड सैंपल है, बोन मैरो है और सीमेन है, इन तीन के द्वारा बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जो ब्लड सैंपल है बच्चों, इसका डीएनए निकाला जाता है ना एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में, और सम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रेजेंस में इस रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है। ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट से साउदर्न प्लॉट्स बनते हैं। ये जो साउदर्न प्लॉट्स रहते हैं ये हाइब्रिडाइजेशन विद द सम रेडियो एक्टिव प्रोब ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा
है ना, ये पूरा फिंगरप्रिंटिंग तैयार होता है। ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो रेडियो एक्टिव प्रोब है उसके द्वारा ऑटो रेडियोग्राफी का पूरा ग्राफ तैयार होता है और इससे ये पूरे डेटा को जिसके ऊपर हमें शक है उसके डेटा से मैच कर दिया जाता है। अगर मैच हो गया तो समझ लीजिए कि वही अपराधी है। तो मुझे अब बात आती है कि मैंने आपको पहले बताना था लेकिन मैं भूल गई ये चीज। अब आप ध्यान रखिएगा कि इसको सबसे पहले किसने खोजा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज जो थी एलिक जेफरीज ने की थी 1985 में हैदराबाद की लैब में। उसके बाद बहुत सारे इंडियन साइंटिस्ट भी रहे हैं, जैसे डॉक्टर वी लालजी सिंह है, डॉक्टर बी के कश्यप है, इन्होंने भी इसके ऊपर काफी काम किया है, जिनका खैर ब्रिटिश साइंटिस्ट को फर्स्ट अपन ने वैसे भी प्रायोरिटीज दी है। एलिक जेफरीज ने इसके अंदर सबसे पहले वर्क किया हैदराबाद की लैब में। ओके बच्चों, अब बात आती है कि रैप केस है ना, तो उसमें कैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आइडेंटिफाई किया जाएगा या उसकी क्या स्टेप्स हैं, ये हमको थोड़ा सा एक क्वेश्चन में आता है बच्चों। तो जो एक्यूज्ड है ना, जो अपराधी है, उसके छोड़े गए सैंपल्स है ना, जो सीमेन है कपड़ों पे लगा रह गया है, तो उसको सीमेन स्ट्रेन ऑन द क्लॉथ ऑफ द रैप विक्टिम। ठीक है, एक्सट्रैक्ट ऑफ डीएनए, जो डीएनए का एक्सट्रैक्ट है उसको निकाला जाएगा, उससे डीएनए रेडी, थोड़ी सी ही मात्रा चाहिए डीएनए की, तो उससे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की प्रेजेंस में रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स बनेगा। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से डीएनए बॉन्ड्स blotted onto नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर ये साउदर्न ब्लॉट्स फॉर्म करेगा जो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर ओवन में रेडी किया जाता है। ओके बच्चों, फिर हाइब्रिडाइजेशन विद सम रेडियो एक्टिव प्रोब, ऑटो रेडियोग्राफी, इसके थ्रू क्या होगा बच्चों, रेडियो एक्टिव प्रोब, रेडियो एक्टिव क्या है, इट इज रेडिएशन, रेडिएशंस की हेल्प से ऑटो रेडियोग्राफी के लिए पूरे डाटा निकल के आ जाएंगे। फिर जो हमें विक्टिम के पास से ये जो सैंपल्स मिले हैं और जो वो अपराधी है उससे इसको मैच किया जाएगा। बाय द वे मैच हो गए तो फिर इसे न्याय करने में या जजमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो इसको रेडी कर लेना बच्चों। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसकी सारी स्टेप्स है ना, एक तो ब्लड से और एक सीमेन से, दोनों आप बहुत अच्छे से रेडी करना और आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर मिलेंगे। डायग्राम तो बायोलॉजी में आप छोड़ना ही मत, डायग्राम्स मतलब मैन है आपके बायोलॉजी में, तो आप इसको बहुत अच्छे से रेडी कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं बायोसेफ्टीज इशू में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अलावा अब हम आएंगे बायोपायरेसी। बच्चों आपने देखा है पहले के समय में जब थिएटर में मूवीज लगती थी है ना, उसके बाद सीडी मार्केट में मिलने लग जाती थी जिसको हम कहते हैं पायरेटेड सीडीज। ठीक है, तो पायरेसी का मतलब क्या होता है, पायरेसी का मतलब होता है चोरी। ठीक है, तो ऐसे बायोलॉजिकल थिंग्स, ऐसी बायोलॉजिकल चीजें जिनकी मार्केट में चोरी बढ़ती जा रही है, मार्केट हो चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो चाहे कुछ भी, उसको हम क्या कहेंगे, बायोपायरेसी। पायरेसी मीन्स चोरी है ना, आप इस टर्मिनोलॉजी को आप गौर करिएगा। पायरेसी मीन्स क्या, चोरी। बायो मतलब क्या, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ गए इसमें, इन दोनों ऑर्गेनिज्म से मिलकर। अब बात आती है, देखो बच्चों, जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनीज हमारी इंडिया में प्रवेश कर रही हैं, तो ऐसे में लॉस में कौन जाता है, ऐसे में लॉस में हमारे जो लोकल मार्केट है वो लॉस में चले जाता है। बाय द वे, जैसे मैंने मान लो एक बहुत अच्छी क्रीम हमारे झाबुआ का जो वेजिटेशन है उससे तैयार करी है ना, एलोवेरा है। बाय द वे, मैंने अपने ही झाबुआ में, अपने झाबुआ का सबसे जाना माना प्लांट कौन सा है जिससे बायोडीजल डेवलप होता है, रतन जोत है ना। रतन जोत का बहुत सारा मेडिकल यूज भी है
और उससे डीजल भी बनता है, उसके सीड के में से ऑयल निकालकर उससे डीजल भी फॉर्म होता है, जिसे बायोडीजल के नाम से मार्केट में सप्लाई किया जाता है। अब हमको तो मालूम ही नहीं है ना, रतन जोत का हमको तो नाम भी नहीं मालूम है कि बॉटनिकल नेम क्या है, जेट्रोफा कर्कस के नाम से रतन जोत को जाना जाता है। उससे मैंने डीजल, मुझे पता है मैं हमारे बहुत अच्छी खेती भी हो सकती है, जबकि उसको जानवर भी नहीं खाते हैं, है ना, अदर प्लांट को जानवर भी खा लेते, उसको नहीं खाते। तो बाहर की इंडस्ट्री आई, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमको मालूम है ना, हम लोग सोच रहे हैं, हम लोग है ना, फिर भी हम लोगों ने कोशिश करी कि इससे डीजल निकाला जाए, हमने मार्केट में बेचने की कोशिश करी, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ। मान लीजिए बाहर की मल्टीनेशनल कंपनीज आई, उसने उसके सारे कंटेंट को देख लिया, इसमें ये कंटेंट है, उसने डीजल भी बना के, मतलब आप ही की चीजें है ना, आपके डेटा जो आपने बना रहे थे उनको चोरी किया और उसने मार्केट में उसको सप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, हो सकता है वो अपने इस एरिया में ही रतन जोत को डेवलप करने लग जाए, है ना। दूसरा एग्जांपल ये कि मैंने एक क्रीम तैयार करी जो हमारे यहाँ के हब से मिलकर बनी थी, वो मार्केट में बहुत अच्छी चलने लग गई। इतने में कोई दूसरी कंपनी आई, उसने कहा ये कैसी चल रही है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है इसका। उनने क्या करा, हमारे डेटास को चोरी कर लिया, ठीक है, और उन्हीं डेटास के सब्स्टिट्यूट बना के दूसरे सब्स्टिट्यूट के नाम से उसको मार्केट में सेल कर दिया। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्शन का जो अच्छा बेनिफिट हो रहा था वो घट जाएगा और उनका बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, लोकल मार्केट को लॉस हो रहा है। ठीक है, वैसे जैसे कड़कनाथ प्रोडक्शन, अभी हम लोग बार बार कड़कनाथ की तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमारे झाबुआ की बहुत अच्छी प्रजाति है जो पूरे विश्व में धूम मचा रही है। हमको उसके कंटेंट के बारे में मालूम है कि उसमें क्या क्या विटामिन है, क्या क्या मिनरल्स है और उसकी इतनी क्यों डिमांड की जा रही है ना, और हम लोग उसको प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे लोगों ने उसको आइडेंटिफाई किया, हमारे यहाँ प्रवेश कर लिया और उसको उस फॉर्म में बेचने लग गए। एक